Hello student, in this video we are going to continue our chapter number 2 random variables. So मैंने आपको बोला था कि दूसरा जो एग्जांपल है वो आपको टेबल के नीचे दिया गया है. आई होप आपने रीड किया होगा, फिर भी मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ. दस द रैंडम वेरिएबल एक्स अज्यूम, वो पहले वाले का है. नेक्स्ट जो दूसरा इलस्ट्रेशन है वो है सपोज अ कॉइन इज टॉस्ड अंटिल आइदर अ टेल और 4 हेड्स ऑक्यू. सपोज जो है लेट एक्स डिनोट द नंबर ऑफ टॉसेस रिक्वायर्ड. कॉइन जो है वो टॉस किया जाता है जब तक एक टेल और 4 हेड्स उस पर ना आ जाए तब तक. अब यहाँ पे एक्स को डिनोट करना है द नंबर ऑफ टॉसेस रिक्वायर्ड. कितने नंबर्स अगर टॉस करेंगे तो जो है एक टेल और 4 हेड उसमें आएंगे. द सैम्पल स्पेस एसोसिएटेड विथ दिस रैंडम एक्सपेरिमेंट, अब उससे रिलेटेड फेवरेबल आउटकम्स यानी कि सैम्पल स्पेस क्या क्या हो सकते हैं. हमें क्या चाहिए, एक टेल चाहिए और 4 हेड चाहिए. सपोज़ कि एक बार टॉस किया तो टेल आया, दूसरी बार टॉस किया हेड्स आया और टेल आया, फिर 2 हेड्स आए फिर टेल आए, फिर 3 हेड्स आए एक टेल आया, फिर 4 हेड्स आए. तो यहाँ पे जो है सैम्पल स्पेस में क्या दिखाया है कि नंबर ऑफ टॉसेस रिक्वायर्ड. सैम्पल स्पेस यू में ये पॉसिबल रिजल्ट यहाँ पे दिखा है कि अगर एक टेल और 4 हेड, इसके रिलेटेड इतने आउटकम्स जो है वो पॉसिबल हो सकते हैं. द रैंडम वेरिएबल एक्स डिनोट्स द नंबर ऑफ टॉसेस रिक्वायर्ड फॉर द कॉइन एसोसिएटेड विद द एक्सपेरिमेंट एंड इट इज़ अज्यूम्ड एनी वन वैल्यू आउट ऑफ 1, 2, 3 and 4. द सैम्पल पॉइंट्स ऑफ द सैम्पल स्पेस आर, अगर एक्स टी यानी कि एक्स की वैल्यू अगर हम देखें कि टॉस कितनी बार आया है, तो सपोज़ यहाँ पे 1 हो, फिर x इज इक्वल्स टू एच एन टी. तो यहाँ पे सेकंड जो है वो टॉस किया तो उसमें h और t आया, फिर x एक्स एच टी यानी कि 2 हेड्स एक टेल, तो ऐसा आउटकम जो है वो 3 आया. फिर एक्स एच एच टी यानी कि 4 एंड एक्स एच यहाँ पे भी क्या है 4. द डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल एक्स अज्यूम्स द फिनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज़, यानी कि अगर 4 बार टॉस करोगे तो जो है उसके एक टेल और 4 हेड्स यू कैन गेट. तो सपोज अ कॉइन इज टॉस्ड अंटिल आइदर अ टेल और 4 हेड्स ऑक्यूर्स. तो यहाँ पे x को हमने डिनोट किया था द नंबर ऑफ टॉसेस आर रिक्वायर्ड. तो यहाँ पे कितने टॉस करने पड़ेंगे, 1, 2, 3 और 4, मैक्सिमम 4 टॉस में जो है वो अब हमारा रिजल्ट हमें मिल जाएगा. तो ये जो 4 नंबर हमें मिले वो क्या हो गया, काउंटेबल नंबर्स है, फिनाइट नंबर्स है. तो यहाँ पे रैंडम वेरिएबल एक्स की वैल्यू क्या हो गई, फिनाइट. थर्ड एग्जांपल यहाँ पे दिया है, कंसिडर द रैंडम वेरिएबल एक्स डिनोटिंग द नंबर ऑफ टेल्स बिफोर गेटिंग द फर्स्ट हेड इन द एक्सपेरिमेंट ऑफ टॉसिंग अ कॉइन टिल द फर्स्ट हेड इज ऑब्टेन. यहाँ पे कंसिडर करना है रैंडम वेरिएबल एक्स को कि नंबर ऑफ टेल्स जो है वो बिफोर गेटिंग द फर्स्ट हेड जो है वो आए. फर्स्ट क्या आना चाहिए, हेड, देयर आफ्टर टेल आना चाहिए. इन द थर्ड ट्रायल एंड सो ऑन, थर्ड या उससे ज़्यादा जो है वो ट्रायल में ऐसी जो काउंटिंग है वो कंटिन्यूसली चलनी चाहिए. In this experiment, head will appear either in the first trial or in the second trial or in the third trial and so on. Similarly, the first head may be obtained after tossing a coin infinite times. Hence, the sample space associated with the random experiment becomes u is equals to first head, फिर tail head, फिर tail tail head, फिर tail 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 head, फिर tail 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 and then head. So on. ये जब तक आप एक्सपेरिमेंट चालू रखोगे ये इन्फिनाइट तक जाएगा. Thus, the number of tails before getting the first head will be 0, 1, 2, 3, 4 and so on. Thus, the random variable x assumes any one value from the countable infinite numbers of values 0, 1, 2, 3. काउंटेबल तो है लेकिन लिमिटेड नहीं है, इन्फिनाइट कहाँ तक जाएंगे वो पता नहीं है. तो ये था discrete random variable. Now we are going to learn about continuous random variable. Continuous random variable, a random variable x which can assume any value in R, the set of real numbers or in the interval of R is called continuous random variable. वो R की कोई भी वैल्यू के सेट यानी कि रियल नंबर भी हो सकता है और इंटरवल भी हो सकता है. सिर्फ रियल नंबर हो तो वो है डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, लेकिन रियल नंबर के साथ साथ अगर इंटरवल यानी कि यहाँ से यहाँ के बीच में जो है वैल्यूज़ उसमें इंक्लूडेड हो सकती है, तो ऐसे जो भी आउटकम होंगे, ऐसे जो भी वेरिएबल होंगे विच इज़ नोन एज कंटिन्यूस रैंडम
variable. For example, first is the actual amount of coffee in a coffee mug having a capacity of 250 millimeters. कैपेसिटी है मग की 250 मिलीमीटर्स की, तो मग में कितनी कॉफ़ी है वो 1 मिलीमीटर से लेकर 250 मिलीमीटर के बीच में हो सकती है, राइट. वेटिंग टाइम फॉर अ लिफ्ट ऑन एनी वन फ्लोर ऑफ हाई राइज ऑफिस बिल्डिंग. यहाँ पे कितने टाइम वेट करना पड़ेगा, तो ऊपर से नीचे आने तक के जितने मिनट्स है उससे अकॉर्डिंगली ही वेटिंग करना पड़ेगा. तो ये है एग्जाम्पल ऑफ कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल. नाउ वी शुड अंडरस्टैंड मोर अबाउट द कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल बाय फॉलोइंग एग्जाम्पल्स के थ्रू अगर हम ज़्यादा उसको समझें तो. फर्स्ट एग्जाम्पल है, डिनोट द टाइम टेकन बाय स्टूडेंट टू फिनिश अ टेस्ट ऑफ 3 hours, ड्यूरेशन बाय रैंडम वेरिएबल एक्स, द सैम्पल स्पेस हियर इज. अब सारे जो स्टूडेंट हैं ऐसा ज़रूरी नहीं है सबको 3 hours ही लगते हैं कोई भी पेपर कंप्लीट करने में. कुछ स्टूडेंट का पेपर 1 hour में हो जाएगा, कुछ का 2 hour में हो जाएगा, कुछ का 2.5 hour में हो जाएगा, कुछ का पूरे 3 hours में पेपर कंप्लीट होगा. तो यहाँ पे जो टाइम ड्यूरेशन है वो 0 से लेके 3 hours तक जो है वो उसके बीच में इंटरवल में स्टूडेंट को अपना पेपर कंप्लीट करना है. तो यहाँ पे इसके लिए सिंपल स्पेस क्या होगा उसको हम लिख सकते हैं u इज इक्वल्स टू यू वेर 0 लेस देन इक्वल टू u लेस देन इक्वल टू 3, यानी कि 0 से 3 के बीच में u का जो है वो वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी. Since the time taken by any student for the exam takes any real value from 0 to 3, कोई भी वैल्यू यहाँ पे आ सकती है 0 से 3 के बीच में. And the random variable x, the actual time taken by a student complete the exam, will also be any real value from 0 to 3. Thus, x u is equals to u 0 less than equal to u less than equal to 3. That means x is equal to x 0 less than equal to x less than equal to 3. The random variable x assumes any real value from 0 to 3, which is a subset of r, and hence x is a continuous random variable. जितनी भी वैल्यूज़ है वो रियल नंबर्स ही होगी जो कि r का सबसेट है. तो ये जो वेरिएबल है रैंडम वेरिएबल उसको बोलते हैं कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल. Next example is, suppose there are 2 stations A and B on the express highway. The distance of station B from station A is 200 km. Let us consider the experiment to know the place of accident between the 2 station A and B. For the sake of simplicity, let us fix the position of station A at 0 km and station B at 200 km. एक जो एक्सप्रेस हाईवे है उसके ऊपर स्टेशन A और स्टेशन B के बीच का जो डिस्टेंस है वो है 200 किलोमीटर्स. अब हमें कंसिडर करना है दैट इस प्लेस में एक्सीडेंट कितने होते हैं. तो यहाँ पे जो एक्सीडेंट के नंबर है अगर सिंप्लिसिटी के लिए हम A को 0 किलोमीटर पे रख देते हैं और B को 200 किलोमीटर पे रख देते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, द सैम्पल स्पेस ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट इज़ एनी रियल वैल्यू बिटवीन 0 to 200, यानी कि 0 से 200 किलोमीटर के बीच में किसी भी किलोमीटर के प्लेसेस पे जो है वो एक्सीडेंट हो सकते हैं. तो यहाँ पे सो वी कैन राइट द सैम्पल स्पेस फॉर दिस एक्सपेरिमेंट एज u इज इक्वल्स टू u स्लैश 0 लेस देन इक्वल टू u लेस देन इक्वल टू 200, यानी कि 0 एक्सीडेंट भी हो सकते हैं, जो डिस्टेंस है उसका वो 0 भी हो सकता है और 200 किलोमीटर दोनों के बीच की यहाँ पे वैल्यू जो है वो आ सकती है. सपोज द रैंडम वेरिएबल x डिनोट्स द डिस्टेंस in kilometer of place of the accident between 2 station A and B from station A. Then the random variable x is defined as below. x u is equals to distance of the place of accident from station A. यानी कि एक्सीडेंट का जो प्लेस है वो स्टेशन A से कितना दूर है तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी 0 से लेकर 200 के बीच में कोई भी डिस्टेंस यहाँ पे आ सकता है. तो उसको किस हिसाब से लिखेंगे, x इज इक्वल्स टू एक्स 0 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 200. The random variable x assumes any real value from 0 to 200 which is subset of R, the set of real numbers. So x is a continuous random variable. In short, डिस्क्रिट रैंडम वेरिएबल क्या है वो फिक्स्ड है, वो काउंटेबल है बट लिमिटेड है. और कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल क्या है उसमें फिक्स्ड नहीं है, इंटरवल के बीच में कोई भी अमाउंट वहाँ पे आ सकती है. तो ये दोनों रैंडम वेरिएबल में है मेन डिफरेंस. नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन. अब इसमें क्या है, इन द अर्लियर सेक्शन वी कंसिडर्ड कंटिन्यूस एंड डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल
and probability distribution of discrete random variable. Now we shall study an important probability distribution of a discrete random variable. जो 30% रिडक्शन हुआ है वहाँ पे probability distribution of discrete random variable वो कट हो चुका है. So we are directly moving to the binomial probability distribution. अब तक हमने continuous and random discrete random variable के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है. अब हम सीखने वाले हैं we will study an important probability distribution of a discrete random variable. In some random experiment there are only two outcome. कुछ इस तरह के एक्सपेरिमेंट होते हैं जहाँ पे ओनली टू आउटकम्स ही होते हैं. अगर स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो स्टूडेंट का रिजल्ट क्या आ सकता है, या तो वो पास होगा या तो वो क्या होगा, फेल. वी कॉल सच आउटकम एज सक्सेस एंड फेलियर. अगर पास हुआ तो ही कैन गेट सक्सेस एंड अगर फेल हुआ तो ही कैन गेट फेलियर. दीज आउटकम्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव. ये क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव आउटकम है. वी कॉल सच एक्सपेरिमेंट एज dichotomous experiment. The illustration of some of these situations are given in the table below. Dichotomous it means उसके दो इक्वल यानी कि ऑपोजिट, एकदम ऑपोजिट, शार्पली दो पार्ट में उसका डिवाइडेशन हो सके ऐसे एक्सपेरिमेंट. तो यहाँ पे जो है सारे एक्सपेरिमेंट ऐसे होगी जिसको दो पार्ट में डिवाइड हो सकते हैं, या तो वो एक्सपेरिमेंट सक्सेस होगा या तो वो फेलियर होगा. अब उसके कुछ इलस्ट्रेशन यहाँ पे टेबल में दिए गए हैं. विचार फर्स्ट एक्सपेरिमेंट इज गिवन इज टू नो द इफेक्ट ऑफ एडवर्टाइजमेंट गिवन टू इंक्रीज द सेल ऑफ प्रोडक्शन यूनिट्स. अगर प्रोडक्शन यूनिट के सेल्स को अगर इंक्रीज करना है तो उसकी एडवर्टाइजमेंट अगर की है तो उसकी इफेक्ट क्या है, उसके पॉसिबल आउटकम क्या है, या तो फिर सक्सेस यानी कि एडवर्टाइजमेंट जो भी किया है वो सक्सेस हुआ, इट मीन्स सेल इंक्रीज हुआ है. और सेकंड इज फेलियर यानी कि सेल इंक्रीज नहीं हो, तो इसके एडवर्टाइजमेंट की जो इफेक्ट है वो या तो सक्सेस होगी या तो फेलियर होगी, या सेल इंक्रीज होगा या तो नहीं होगा. दूसरा जो एग्जांपल है वो है टू फाइंड द एरर इन अ लेटर टाइप बाय अ टाइप राइटर. या एरर ऑब्जर्व होगी या एरर ऑब्जर्व नहीं होगी. तो यहाँ पे भी सक्सेस एंड फेलियर दो अलग अलग तरह के उसके रिजल्ट आ सकते हैं. थर्ड इज to know the effect of drug on blood pressure given to the patient of high blood pressure. हाई ब्लड प्रेशर के कोई पेशेंट है, उनको अगर दवाई दी है तो उनकी इफ़ेक्ट किस तरह की होगी. ब्लड प्रेशर डिक्रीज़ यानी कि दवाई की वजह से ब्लड प्रेशर डिक्रीज़ हुआ या तो फिर डिक्रीज़ नहीं हुआ. तो यहाँ पे भी दो रिजल्ट उसके पॉसिबल है. नेक्स्ट है टू इंस्पेक्ट वेदर प्रोडक्ट आइटम इज़ डिफेक्टिव. अगर डिफेक्टिव आइटम का इंस्पेक्शन किया प्रोडक्ट की तो या तो आइटम इज़ डिफेक्टिव एंड अनदर इज आइटम इज़ नॉन डिफेक्टिव. या आइटम डिफेक्टिव निकली या आइटम डिफेक्टिव नहीं निकली. तो ये जितने भी चार एक्सपेरिमेंट किए हैं उनके सिर्फ दो ही आउटकम मिलते हैं, सक्सेस या तो फेलियर. If we denote the success by S and failure by F, so such type of dichotomous experiment and the probabilities of such outcomes by P and Q respectively, then अगर सक्सेस को S से डिनोट करें और फेलियर को F से, बट इन आवर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हमें क्या करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस को डिनोट करना है P एंड प्रोबेबिलिटी को फेलियर को डिनोट करना है Q. P मीन्स सक्सेस एंड F means failure. So यहाँ पे Q means failure. P probability of success is denoted by P and probability of failure is denoted by Q. तो ये जो probability होगी वो P की कितनी होगी, 0 से 1 के बीच में, 0 लेस देन P लेस देन 1. एंड Q की भी probability कितनी होगी, 0 लेस देन Q लेस देन 1. यानी कि दोनों की प्रोबेबिलिटी 0 से लेके 1 के बीच में होगी. बिकॉज नाउ ऑल ऑफ यू आर अवेयर दैट टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, 1. सो हेयर P प्लस Q यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर इज इक्वल्स टू 1. क्योंकि टोटल प्रोबेबिलिटी होती है 1, दैट्स वाई. Since there are only two outcomes of such an experiment and both are mutually exclusive, we have P plus Q is equals to 1 and hence Q is equals to 1 minus P. अगर दोनों का प्लस जो है वो 1 होता है तो दोनों में से कोई एक की वैल्यू फाइंड करनी है तो उसको हम 1 में से डिडक्ट कर देंगे तो we can find the value of another. If it is possible to repeat such an dichotomous random experiment n times and each repetition is done under ideal condition, then the probability of success P remains constant in each trial. We call such experiments as Bernoulli trials. Its actually definition can be given as follow. अगर हम जो है ऐसे dichotomous random experiment जो है जिसकी जो रिज़ल्ट होगा वो या तो
फेलियर होगा या तो फिर सक्सेस होगा। अगर ऐसे सिचुएशन को हम रिपीट करें, उसका अगर रिपीटेशन हो ऐसे एक्सपेरिमेंट का अंडर आइडेंशियल कंडीशन, तो उसकी जो प्रोबेबिलिटी है सक्सेस के लिए वो क्या रहती है, कांस्टेंट। और ऐसी जो ट्रायल है एक्सपेरिमेंट की उसको बोलते हैं बर्नौलीज ट्रायल। अब उसकी जो डेफिनेशन है, एक्चुअल डेफिनेशन, उसके बारे में अगर हम डिस्कस करें तो द Bernoulli trial, suppose dichotomous random experiment has two outcomes, success and failure. If this experiment is repeated n times under ideal conditions and the probability p 0 less than p less than 1 of getting success at each trial is constant, then such trials are called Bernoulli trials। यहाँ पे जो है अगर एक ही एक्सपेरिमेंट को रिपीट किया जाए n टाइम्स, यानी कि जितनी भी बार आपको उसको रिपीट करो अंडर द आइडेंशियल कंडीशन, यानी कि उसकी जो कंडीशन है रिपीटेशन की वो सेम होनी चाहिए, आइडेंशियल होनी चाहिए, तब जो वो उसकी प्रोबेबिलिटी है सक्सेस की, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सक्सेस एट ईच ट्रायल जो आप कर रहे हो उसमें सारे ट्रायल में प्रोबेबिलिटी की सक्सेस की प्रोबेबिलिटी जो है वो कांस्टेंट रहती है, तो उस ट्रायल्स को बोलते हैं बर्नौलीज ट्रायल। नेक्स्ट इज प्रॉपर्टीज ऑफ बर्नौलीज ट्रायल। बर्नौलीज ट्रायल की प्रॉपर्टी क्या क्या है? फर्स्ट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ सक्सेस एट ईच बर्नौली ट्रायल रिमेन्स कांस्टेंट। Probability of success is remain constant of each trial of Bernoulli trial. Next is Bernoulli trials are mutually independent. That means getting success or failure at any trial does not depend on getting success or failure at the previous trial. अगर प्रीवियस ट्रायल में सक्सेस हुआ या फेलियर हुआ वो इस ट्रायल में उसके ऊपर कोई डिपेंडेंट नहीं है, यानी कि बोथ जो उसका ट्रायल है वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है, इंडिपेंडेंट है। पहले ट्रायल में सक्सेस हुआ या फेलियर उससे दूसरे ट्रायल में कोई भी फ़र्क उससे नहीं पड़ता है। नेक्स्ट इज सक्सेस एंड फेलियर आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स, देयरफॉर Q इज इक्वल्स टू 1 माइनस P। क्योंकि ये एग्जॉस्टिव एंड एक्सक्लूसिव इवेंट्स है, इट मीन्स जो दोनों का यूनियन है वो 1 होता है, दोनों का इंटरसेक्शन पे होता है 0, तो यूनियन 1 है, यानी कि P प्लस Q इज इक्वल्स टू 1, देन Q इज इक्वल्स टू 1 माइनस P। तो ये है प्रॉपर्टीज ऑफ बर्नौलीज ट्रायल। Binomial probability distribution. Suppose x denotes the number of successes in a sequence of success and failure obtained in a n Bernoulli's trial, then x is called binomial random variable and x assumes any value in the finite set 0, 1, 2 to n. The probability distribution of binomial random variable x is defined by the following formula. अब जब भी binomial distribution के probability find करने के लिए बोला जाए तो ये जो फॉर्मूला यहाँ पे दिया है वो यूज़ होता है। सपोज यहाँ पे x को डिनोट किया है नंबर ऑफ सक्सेसेस एंड बर्नौली ट्रायल, x इज कॉल्ड बाइनोमियल रैंडम वेरिएबल। यहाँ पे फॉर्मूला है Px इज इक्वल्स टू x, Px इज इक्वल्स टू NCx, P x पावर Q n माइनस x पावर, वेन x इज इक्वल्स टू 0, 1, 2 कोई भी वैल्यूज़ वहाँ पे हो सकती है। तो यहाँ पे फॉर्मूला है NCx इंटू पी एक्स पावर इंटू क्यू एन माइनस एक्स पावर। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, आगे जितने भी सम हम सॉल्व करेंगे उसमें ये फॉर्मूला ही यूज़ होगा। This probability distribution is called binomial probability distribution. We shall call such distribution in short as binomial distribution. If positive integer n and probability of success p are known here, then whole probability distribution, that means the probability of each possible values of x can be determined. अगर हमारे पास n है और हमारे पास सक्सेस की probability है, then we can find the binomial distribution, we can find the value of x. Hence n and p are called parameters of a binomial distribution. इसलिए n और p को जो है वो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का पैरामीटर बोला गया है, क्योंकि ये दोनों वैल्यूज़ अगर हमारे पास है तो हम उसके ऊपर से बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की प्रोबेबिलिटी फाइंड कर सकते हैं। इफ़ पॉजिटिव इंटीजर n and probability of success p are known, we denote binomial distribution having parameter n and p as b and p, b for binomial and n and p.
Note, if we repeat an experiment having such Bernoulli trial n times and px is probability of getting x success in an experiment, then expected frequency of number of successes in n repetition n into px. ये जब हम सम सॉल्व करेंगे तब मैं आपको समझाऊंगी. नेक्स्ट टॉपिक इज़ प्रॉपर्टीज़ ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन. अब यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टीज़ मोस्ट टाइम पे है, कई बार जो है वो थियोरिकल क्वेश्चन जो होते हैं उसमें पूछी गई है. प्रॉपर्टीज़ ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन. बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज़ अ डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन. ये एक ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन है डिस्क्रीट, क्योंकि यहाँ पे एक्स की वैल्यू जो है वो काउंटेबल और नॉन होती है. नेक्स्ट इज इट्स पैरामीटर आर एन एंड पी. दोनों है एन एंड पी, बोथ आर द पैरामीटर्स ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन. क्योंकि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को फाइंड करने के लिए एन एंड पी इज मस्ट. द मीन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज एन पी which denotes average number of success in n Bernoulli's trial. यहाँ पे जो मीन होता है उसको एन पी जो है वो डिनोट किया जाता है, यानी कि n इंटू अगर आप p करोगे यू विल गेट द वैल्यू ऑफ मीन. द वेरियंस ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन इज एन पी क्यू. इसका वेरियंस अगर फाइंड करने के बोला जाए तो n इंटू पी इंटू क्यू उसका फॉर्मूला है, और स्टैंडर्ड डिविएशन फाइंड करने का फॉर्मूला है अंडर रूट एन पी क्यू. नेक्स्ट इज for binomial distribution means is always greater than the variance. यहाँ पे मीन जो होता है वो always variance से बड़ा होता है. It means variance divided by mean is equals to Q is equals to probability of failure. यहाँ पे अगर आपके पास variance है, आपके पास mean है, तो आप Q फाइंड कर सकते हो because Q is equals to variance upon mean. Next is if P less than 1/2 then skewness of distribution is positive for any value of n. अगर P की वैल्यू जो है वो 1/2 यानी कि हाफ से कम है तो बोला जाता है कि उसकी जो स्क्यूनेस है वो कैसी है, पॉजिटिव. अगर P is equals to 1/2 then the distribution becomes symmetric. That means the skewness of distribution is 0 for any value of n. अगर P 1/2 ही है तो उसको हम बोल सकते हैं उसकी जो स्क्यूनेस है वो कैसी है, 0 है. इफ़ P ग्रेटर देन 1/2, अगर P की वैल्यू 1/2 से ज़्यादा है then the skewness for the distribution is negative. तो ये है प्रॉपर्टीज़ ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन. इस वीडियो में हम यहाँ तक रखते हैं. नेक्स्ट वीडियो से इससे रिलेटेड सम्स हम सॉल्व करेंगे. तब तक के लिए जितना सीखा है उसको घर पे रिवाइज करिए, रीड करिए. थैंक यू.